एक्सरसाइज 4.3 से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए स्टेटमेंट को पहले रीड कीजिए, क्या निकालना है इसमें हमें। यहाँ लिख रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको ना इसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है। और इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। अब की बार ना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है जो कि आपका कितना है 4 स्क्वायर यूनिट है। और इसके अलावा हमें क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे कि K0 4002। मीन्स कि जो हमें ये K दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम करते आए ना, आपको सेम तरीके से यही क्वेश्चन करना है। मीन्स कि आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मुझको बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे 1/2 और डिटर्मिनेंट के अंदर होता है हमारे पास यहाँ x1, यहाँ x2, x3, y1, y2, y3, देन यहाँ 1, 1 एंड 1। तो ये हमारा फॉर्मूला है। देखो इसके बाद हमें जैसे कि पता है ये हमारा x1 होता है, ये y1, ये आपका x2 तो ये y2, ये x3 तो ये क्या होगा हमारा y3। देन मुझको बताइए कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमें कितना गिवन था। तो आप बोलोगे ये था हमें 4 स्क्वायर यूनिट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह राइट कर सकते हैं 4 को। देन इक्वल टू 1/2 और डिटरमिनेंट के अंदर जो ये पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। यानी कि x1 की जगह क्या आ जाएगा, x2 की जगह 4, फिर आपका 0, उसके बाद 0, देन फिर क्या आएगा, अगेन आपका 0 आएगा और y3 की जगह हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ 1, 1 एंड 1। यानी कि आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने वैल्यू पुट करनी है। अब मुझको बताइए ये हमारा मल्टीप्लाई में था, उधर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स कि ये बनेगा आपका 4 × 2, यानी जिसे हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं 8 में, क्योंकि इस डिवाइड वाली 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हमारा कितना बन जाएगा। आप बोलोगे ये बनेगा 8। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये डिटरमिनेंट दे रखा है ना, अब इसको आपको एक्सपेंड कर देना है। किससे करेंगे एक्सपेंड, इस R1 के साथ कर दो। देखो पहले हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे K, और ना इसको आप मोड में रखोगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एरिया होता है वो क्या नहीं आ सकता, कभी भी माइनस के अंदर नहीं आ सकता। तो माइनस में ना आने के लिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं, मोड लगाते हैं, क्योंकि जब माइनस की वैल्यू अंदर से बाहर आ जाती है तो क्या है, ऑटोमेटिक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। तो ये इसको एक्सपेंड करते हैं। यदि मैंने यहाँ के लिया तो आपको इसको और इसको हाइड कर देना है। तो हम 1 की 0 में करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, अपने पास से बीच में माइनस लगाएंगे हम। 2 की 1 में करेंगे तो हमारा यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 है तो बीच में आता है माइनस का साइन 0, क्योंकि यहाँ प्लस होता है हमारा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसलिए मैंने यहाँ माइनस का 0 करा दिया। अब देखो इसको ना एक्सपेंड करेंगे, सारा ही हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको सोल्व करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब आप इस पे आ जाओ। देन मैं यहाँ राइट करूँगा प्लस का 1। इसके बाद इसको और इसको हम हाइड करेंगे। 4 की 2 में करेंगे तो आपका 8 आएगा, 0 की 0 में करेंगे तो -0 लिख देना आपको। देन आगे इसको सोल्व कीजिए। 8 = मोड के अंदर देखो ये माइनस का 2 आएगा और -2 की के में करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2k। देन ये तो 0 था, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइंस के अंदर। उसके बाद 8 में से 0 को माइनस किया तो आपका 8 आ गया, और 8 के हम 1 में करेंगे तो 8 × 1 = 8 आएगा। ये प्लस का था ना, तो आप यहाँ राइट करोगे प्लस का 8। अब देन उसके बाद देखो यदि यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर होता तो हम ये वैल्यू हम आसानी से निकाल लेते, ठीक है ना। यानी कि माइनस में कोई नंबर आ जाता और इस मोड से बाहर निकालते तो वो प्लस का हो जाता आपका। लेकिन क्या है, यहाँ हमारे पास ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही इस के की वजह से। तो यदि कभी भी इस टाइप की कंडीशन बने और यदि मुझे इस मोड को हटाना है, तो जब मोड को हटाऊंगा ना, इस साइड में आपका प्लस और माइनस हो जाता है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसको हटाते हैं तो इस साइड में प्लस और माइनस आ जाता है। मीन्स कि 1 मिनट के लिए मैं आपको इस टाइप से राइट करा देता हूँ। मोड के अंदर -2k + 8 और इक्वल टू जो 8 है ना, इस साइड में लिखवा दिया। जब आप इस चीज़ को हटाओगे तो इस 8 के साथ क्या आ जाएगा आपका, प्लस और माइनस, यानी कि माइनस का 2k + 8 = ±8 आ जाएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार तो 8 की वैल्यू आपको प्लस में लेनी है, एक बार 8 की वैल्यू आपको क्या लेनी है, माइनस के अंदर। देन हमारा आंसर आ जाएगा फिर। तो यहाँ माइनस का 2k + का 8 = हम लेते हैं पहले प्लस का 8, और सेकंड टाइम आपको क्या करना है, जो 8 की वैल्यू है ना माइनस में ले लेनी है। तो यहाँ आएगा हमारे पास माइनस का 2k + का 8 = क्या आएगा, -8। देन आगे सोल्व करेंगे इसको, माइनस का 2k + 8 है, आप उधर लेके जाओगे तो 8 - 8 हो जाएगा ये,
देन यहाँ पे माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकालिए यहाँ पे। देखिए माइनस का 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में, और 0 के बारे में कुछ भी आओ सारा क्या हो जाता है 0, यानी कि एक k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। अब ऐसे ही यहाँ से सेकंड वैल्यू निकालते हैं। जो वैल्यू निकालनी होती है वो तो एक तरफ रखेंगे, मीन्स कि माइनस का 2k माइनस 8 एच इज, ये प्लस आप उधर लेके जाओगे तो माइनस का 8, देन आगे माइनस का 2k, ये कितना आ जाएगा माइनस का 16, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालो आप 16, ये इंटू 2 था इधर आके डिवाइड में, तो कैंसिल करेंगे तो जो सेकंड k है यहाँ पे नीचे राइट करा देता हूँ आपको, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। मीन्स कि एक k के लिए वैल्यू 0 आपकी, सेकंड क्या है k की वैल्यू 8 भी पॉसिबल हो सकती है। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे।